हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। एंड यस, आज जो है आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिले से मैंने स्टार्ट किया है, यानी कि थोड़ा सा लेट मैंने स्टार्ट किया है। आज मैंने बिल्कुल सुबह उठते ही ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया बिकॉज थोड़ा सा हम बिज़ी हो गए थे। और उसके बाद हमने कहा चलो पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद तैयार होकर आराम से एक ही बार ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लेट हो जाते हैं अगर हम तैयार नहीं होते। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम जल्दी से पहले रेडी हो जाते हैं। एंड टुडेज ब्लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर फर्स्ट एनिवर्सरी। एक्चुअली इट्स आवर फोर्थ एनिवर्सरी बट इट इज़ आवर फर्स्ट एनिवर्सरी। सो ये जो है एक मिस्ट्री है जो पूरे ब्लॉग में आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हाउ इट्स पॉसिबल। बट सीन यही है। तो खैर हम हो गए हैं रेडी तैयार, और मेरा प्लान था जी पहले इनिशियली बालों को स्ट्रेट करने का, बट देन आई कुडंट डू दैट। तो मैंने सोचा कि चलो कोई मसला नहीं है, हम ऐसे ही चले जाते हैं। समटाइम्स नेचुरल भी रहना चाहिए। सो हमने जो है वो थोड़ा सा बालों को मूव शूज़ लगा के उनको थोड़ा सा कर्ल्स को फाइन करने की कोशिश की। एंड दैट इज़ ऑल। मैं हो चुकी हूँ तैयार। अभी मैं आपको चल के शीशे में दिखाती हूँ अपनी पूरी लुक, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए सब्सक्राइब करके आए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और फिर जब आप वापस आएंगे तो आपको आगे की पूरी स्टोरी मैं बताऊँगी। तो आप आ चुके हैं वापस, अब मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब चल के आपको पूरी लुक दिखाती हूँ। तब तक याद हो रहा है रेडी, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। सो वी आर प्लानिंग टू गो आउट। हमने थोड़ा सा घूमना फिरना है, शायद मे भी कुछ शॉपिंग भी कर लें। और ये सारा सीन है, तैयारी श्यारी मैंने ऑलरेडी अपनी कर ली है। मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मैंने बहुत जल्दी सब कुछ किया है, और साथ में हमें नाश्ता भी करना था, वो भी बनाना था एंड एवरीथिंग। सो जो कि आधा ज़्यादा बनाया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने भी उसमें कुछ ना कुछ किरदार जो है वो प्ले किया था अपना। एनीवेज, अब जो है मैं चल के आपको ऊपर दिखाती हूँ अपनी तैयारी, और इतनी देर में प्रॉब्ली ज़्यादा भी तैयार हो जाएगा। देन वील हैव सम नाइस पिक्चर्स इन डे लाइट, जो कि ऑलमोस्ट जाने वाली है बिकॉज इट्स 3 o'clock, लेकिन हम जो है वो कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे। और उसके बाद बाकी सब रेडी है और फिर हम निकलेंगे बाहर। सो गाइज, दिस इज़ माई फुल लुक। मैंने सोचा मिरर में आके जो है वो आपके साथ शेयर कर ही दी जाए, जो कि मैंने काफ़ी जो है वो इनफॉर्मल होने की कोशिश की थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कोई ऑफिशियल किस्म की तैयार हो गई हूँ। बट एनीवेज, दिस इज़ इट। यही है बस, अब क्या हो सकता है, अब सब कुछ हो गया। सो आई एम ऑल रेडी, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो क्या कर सकते हैं। इवेंचुअली आपको जो है ना वो कोट और लेयरिंग कर करके जो है बस फिर यही कुछ बच जाता है बाद में। खैर एनीवेज, ये थी मेरी फुल लुक। तो अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि ज़्यादा जल्दी से रेडी हो जाए, तो फिर हम जो है वो अच्छी कुछ पिक्चर्स ले लें, और फिर बाकी का जो व्लॉग है वो आपके साथ हम पूरा दिन शेयर करेंगे। बिकॉज आजकल मैं यही करती हूँ रोज़ाना कि मैं आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। सो आज का तो वैसे भी काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज कुछ रूटीन की कुकिंग और स्टफ नहीं होने वाला। आज हम जा रहे हैं बाहर, सो वी विल टेक यू अलोंग। और इस तरह से हमारा प्लान है टू सेलिब्रेट दिस डे, जो कि हम फर्स्ट टाइम करें। सो लेट्स डू इट टुगेदर। सो फाइनली गाइस, पिक्चर्स वगैरह हमने बना ली हैं और अब हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ज़ियाद को मेरा कोट पसंद नहीं आ रहा था, तो कोट मैंने जो है वो चेंज कर लिया है। इनफैक्ट मैंने ज़ियाद से कोट बोरो कर लिया है फॉर द डे। तो आई एम वेयरिंग हिज कोट नाउ, एंड दिस वन इज़ लुकिंग रियली नाइस ऑन मी। मुझे लगता है ये मुझे ही ले लेना चाहिए बिकॉज ये मुझ पे अच्छा लग रहा है ज़्यादा। सो गाइस, हम बहुत लेट हो रहे थे इसलिए हम क्विकली निकल आए थे, और अब हम जो है वो शॉपिंग मॉल पहुंच चुके हैं। तो हम आए हैं आज टचवुड सोलेहल से हमने कुछ शॉपिंग करनी है। 1-2 मैंने चीज़ें लेनी एक्चुअली खैर मैंने कुछ उस तरह से नहीं लेना, बट ज़ियाद ने मुझे लेके देना है मेरा प्रेजेंट, और मैंने भी उसको शायद कुछ लेके दूँ अगर उसे कुछ पसंद आ गया तो। अदरवाइज़ मैंने क्या लेना है मैंने तो डिसाइड कर लिया है और ऑलरेडी उसको बता भी दिया है। तो अब जब वो आएगा तो वील गो टू वर्ड्स द शॉप। और अभी मैं क्योंकि यहाँ पहली दफ़ा आई हूँ, वो ऑलरेडी आ चुका है तो उसको पता है कि किधर से जाना है, इसलिए आई एम वेटिंग फॉर हिम कि वो आ जाए तो फिर हम चलते हैं। वो गया है ज़रा पार्किंग में देखने के लिए कि गाड़ी जो है वो लॉक की है उसने या नहीं। अभी जैसे ही वो वापस आता है तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से और शॉप में चलते हैं, क्योंकि गाड़ी हम पार्क करके आ चुके हैं यहाँ पे, और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लिए इस मॉल में पार्किंग भी फ्री है। सो इट्स ईजी, हम आराम से जाके अपनी शॉपिंग कर लेंगे। अच्छी खासी ठंड है बाहर, और मैंने उसको बोला भी था कि अपनी जैकेट लेके आओ, बट ही डिडंट ब्रिंग, सो नाउ सर्दी लगेगी इसको।
एंड दिस इज़ वन ऑफ द एंट्रेंस ऑफ टचवुड। तो आज हम यहाँ आए हैं और अभी चलते हैं अंदर, शॉपिंग करते हैं। एक स्पेशल जगह जाना है मैंने, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वाले मॉल में क्योंकि मैं पहली दफ़ा आई हूँ, ज़्यादा पहले आ चुका है सो ही नोज़ अबाउट दिस, लेकिन मैं पहली दफ़ा आई हूँ और हाई स्ट्रीट भी मैंने यहाँ की नहीं देखी हुई। तो हमने कहा चलो ज़रा पहले मॉल का एक राउंड करते हैं एंड देन वी विल शो यू कि हमने बेसिकली जाना कहाँ था और हमने क्या लेना था। एंड डेफिनेटली वो हम आपके साथ एंड में शेयर भी करेंगे, जो भी शॉपिंग आज हम यहाँ से करेंगे। मगर अब ये जो फ्रेगरेंसेस का ट्रेंड है ना, इस तरह के स्टॉल्स ये हर जगह होते हैं, बुलरिंग में भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरह से देख रहे थे। और ये मैंगो तो मुझे लगता है कि हमेशा हर वक्त खाली पड़ा रहता है। H&M एंड मैंगो दे लुक सो बोरिंग टू मी। ये खैर जी एप्पल स्टोर आ गया यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा, और आगे तो मुझे लगा था कि जैसे कार्स का कोई शोरूम है, लेकिन वो सिर्फ जो है वो उनके कुछ मॉडल्स डिस्प्ले हुए थे। एंड दिस वाज द गोल्ड स्मिथ्स शॉप। तो आई वाज मेकिंग फ़न कि यार ये जो मायमा के अब्बू की शॉप है, खैर आई डोंट नो अबाउट दैट, मैंने ऐसे ही जो है ना वो थोड़ा सा शोर में किया था। लेकिन इस साइड में मुझे लगता है कि टर्किश ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे हाई स्ट्रीट में भी जो सेंटर में स्टॉल्स लगे हुए हैं, इसमें प्रॉपर टर्किश डिलाइट्स की शॉप है जिसके अंदर बकलावा एंड एवरी अदर टर्किश डिलाइट इज़ अवेलेबल। तो हाई स्ट्रीट मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी। और ऊपर से मज़े की बात यह है कि दिस एरिया मतलब ये बर्मिंघम में ही कंसिडर होता है, लेकिन एक तो ये हमारे घर से काफ़ी करीब है, एंड दूसरा इसमें आपको ज़्यादा देसी लोग नहीं मिल रहे। वरना बर्मिंघम में, बुलरिंग वगैरह में या मेनली आप कहीं पे भी जाते हैं तो वो सारी जगह देसियों से फुल होती है, बट दिस एरिया इज़ कंपैरेटिवली डिफरेंट। सो मे भी इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे हालात बेहतर हैं। अदरवाइज़ फिर वो गवर्नमेंट भी हालात कुछ बेहतरी की तरफ ले जाना छोड़ देती है, जहाँ पे देसी लोग ज़्यादा होते हैं, जैसे जो स्टाफर रोड और इस तरह की बर्मिंघम में बिल्कुल देसी इलाके हैं। खैर एनीवेज दिस वाज द शॉप जहाँ हम जाने का प्लान करे थे। सिरोस्की हमारे घर से सबसे क्लोजेस्ट सिरोस्की आउटलेट यही था, तो हमने कहा कि चलो भाई हम यहाँ चले जाते हैं। एंड इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू टेक डिसीजंस। काफ़ी देर से हमने सोचा कि क्या लें, डिफरेंट दुकानें भी जाके घूमी, पेंडोरा भी गए, डायमंड स्टोर भी गए, बट देन इवेंचुअली वी हैव डिसाइडेड कि हमने सिरोस्की से क्या लेना है। तो खैर एक सरप्राइज़ तो रिवील हो गया कि शॉपिंग हमने सिरोस्की से की है। हमारा गिफ्ट पैक होने के लिए गया है, और जैसे ही आता है तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो अभी मैंने उसको बोला है पैक करके लाए, और फिर चल के जो है वो हमने कुछ और लेना है, सो लेट्स गो। और मेरा जो प्रेजेंट जो मैंने लिया है फाइनली, वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी कि हमने एक्चुअली में लिया क्या है। वैसे मैं भी पहन नहीं सकती हूँ, लेकिन घर चल के पहनेंगे उसको, घर चल के ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइज़ हम आए थे तो ज़्यादा कह रहा था कि 1.5 घंटे की पार्किंग है, 1.5 घंटे में काम हो जाएगा या नहीं, मगर हम जो है वो विदिन ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स यहाँ से शॉपिंग करके तो टचवुड से फ्री भी हो गए। एंड नाउ वी आर ऑफ टू टीके मैक्स। तो अभी चलते हैं टीके मैक्स, ढूंढते हैं यहाँ पे कोई करीब। यूजुअली तो हम सेंट्रल 6 वाले टीके मैक्स जाते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम डिफरेंट जगह पे हैं तो ज़ाहिर है हमें यहाँ के सेंट्रल 6 जाना है। और जो मैंने लिया है वो मैं आपको घर चल के दिखाऊँगी, बिकॉज अभी जो है वो पैक हो चुका है और अभी वो ज़्यादा के हाथ में है। सो आई विल शो यू घर चल के कि व्हाट ही एक्चुअली गॉट मी। तो वेट करें एंड तक जब तक हम घर जाते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है वो जो आज हमने शॉप किया है। प्लान हमारा जो है वो घर से आते हुए डिफरेंट था, लेकिन जो हम चूज़ करके ऑनलाइन आए थे वो शॉप में देख के बहुत ही वियर्ड लग रहा था, तो इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया और चेंज ऑफ प्लान के साथ हमने एक डिफरेंट चीज़ ले ली। सो वी आर बैक टू कार पार्क, और जल्दी से जाके गाड़ी में बैठते हैं और फिर जो है चलते हैं टीके मैक्स, जो कि है ऑलमोस्ट यहाँ से कोई 1.8 माइल्स पे। सो गाड़ी में बैठ के मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकती हूँ अपना प्रेजेंट, मगर फाइनली मैं घर चल के दिखाऊंगी। और अगैन हम वापस सारी जगह से घूम के आ गए हैं टीके मैक्स पे। हम वैसे 2 और टीके मैक्स में भी गए थे, लेकिन पता नहीं एडिटिंग करते हुए जो है ना वो कहाँ पे चले गए, मेरे कुछ शॉर्ट्स मिसिंग हो गए। खैर यहाँ पे भी फिर से मैं दोबारा से डिसीजन में फंसी हुई थी कि मैंने लेना कौन सा इवेंचुअली, और याद मुझे किसी और पे फोर्स करा था, मैं किसी और पे विलिंग हो रही थी, लेकिन इवेंचुअली जो मैंने चीज़ें 2 उठाई वो बिल्कुल ही कोई और थी, और फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि यार आखिर मैंने लेना क्या है। गाइस वी आर ऑलमोस्ट डन विद शॉपिंग, और शाम भी काफ़ी हो गया है, ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 हो गए। सो इट्स अबाउट डिनर टाइम। तो अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। पूरा दिन जो है ना वो आज हमने इस तरह से स्पेंड किया है, और आपको भी हम साथ साथ लेके चले कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो है ना अब गूगल आपको साथ साथ एंटरटेन करेगा, इसलिए मैं जो है वो चुप हो जाती हूँ, बिकॉज गाड़ी में जब भी बंदा ज़्यादा बोले तो फ़ौरन से ये चुप कराने के लिए आ जाता है। मुझे दुनिया में और कोई चीज़ चुप करा सके ना सके, गूगल ज़रूर चुप करा देता है for some time at least. Anyways, this was all about the day, and now we are off to dinner. We didn't buy anything, तो मेरा ख्याल है जो मैंने सोचा था इसको मैं eventually वही लेकर दे रही होंगी। तो अभी देखते हैं, क्या पता इसको कुछ पसंद आ जाए। और finally after spending the whole day we are at the dinner spot,
और हम जा रहे हैं यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट फार्म हाउस, विच इज़ लाइक द वेरी मच हाइप्ड रेस्टोरेंट फॉर द होल प्लेस। बर्मिंघम की बात करें या कोवेंट्री की बात करें, बड़े बड़े दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे, बिकॉज उनको लगता है कि दिस इज़ सच अ हाइप्ड प्लेस, कि यहाँ पे जाना ना एक बहुत ही कोई ख़ास बात है। सो हमारे घर के ये बिल्कुल साथ है, हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था, बट टुडे वी हैव डिसाइडेड लेट्स गो एंड हैव a feast over here, so let's go in and let's try out. तो इस मोस्ट हाइप्ड पोश रेस्टोरेंट में आके सबसे पहले जो ये ड्रिंक उन्होंने हमें सर्व की है, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो जितनी देर में मैं इसका शॉट रिकॉर्ड करी थी, ज़ियाद ने इसके ऊपर एक ह्यूमन हेयर स्पॉट कर लिया। खैर हमने उसको बुलाया मैनेजर को और इसको चेंज तो करवा लिया, लेकिन हमें अंदाज़ा हो गया कि ये सिर्फ गप्पों की हद तक ही पोश रेस्टोरेंट है। फिर ये आके उन्होंने कुछ धुएँ छुएँ उड़ाए, जिसकी बहुत ही वाह होती है यहाँ पे, जिसकी हमने भी वीडियोस बना ली, बट ओवरऑल खाना जो है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। लाइक अगर मैंने इसको 10 से रेट करना तो मैं तो इसको 4 रेट करूँगी। और फिर खाना खा के जब हम बाहर निकले तो हमने कहा चलें ज़रा ये वाले जो इन्होंने एंट्रेंस के शशके बनाए हुए ये भी आपके साथ शेयर करते चलते हैं। बट लेट मी टेल यू, दिस वॉज द मोस्ट हाइप्ड रेस्टोरेंट इन दिस एरिया। फाइनली गाइज आफ्टर स्पेंडिंग द होल डे आउट, खाना शाना खा के हम वापस आ गए, क्योंकि रेस्टोरेंट हमारे घर से बहुत पास था, तो बस गाड़ी में बैठते ही हम घर पहुंच गए। और अब तक जो है ना वो मेरे बाल बिल्कुल अपने ओरिजिनल टेक्सचर में आ चुके हैं, और ये जो है ना सही ज़बरदस्त किस्म के फ्लफ़ी कर्ल्स बने हुए। और बस अब हम घर आ गए, कोट शोट मैंने उतार दिया है, बिकॉज घर में तो टेम्परेचर वार्म ही होता है। तो अब जो है मेरी आपसे जो प्रॉमिस था कि आज जो शॉपिंग की है वो आपको दिखानी है। तो ये है बेसिकली मेरा एनिवर्सरी प्रेजेंट, जो कि मैं अब आपके साथ रिवील करती हूँ। लेट्स अनबॉक्स दिस। सबसे पहले मैंने बैग्स वगैरह से निकाल लिए हैं। सो दिस इज़ द बैग आई गॉट एंड इट्स रियली नाइस, इट्स फ्रॉम नाइन वेस्ट। इसके साथ ये एक स्पेयर पाउच भी है, जिसको आप एज अ क्रॉस बॉडी बैग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़ा हैंडल भी है, एंड देन दिस इज 2 in 1। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से शेप दे सकते हैं, विच इज़ लाइक दिस। तो आप इसको इस तरह से शेप बैग यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ यू डोंट वांट तो आप इसको इस तरह करके मज़ीद स्पेशियस बना सकते हैं, तो ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। बट लेट मी शो यू, दिस लुक्स रियली नाइस, इट हैज़ अ रियली नाइस एंड सटल कलर। ये आपके बहुत सारे कपड़ों के साथ चल जाता है, एंड इट इज़ वेरी स्पेशियस। बैक साइड से ऐसे है, और ये साथ आपके पास एक जो है वो क्रॉस बॉडी बैग भी है। इफ़ यू डोंट वांट टू टेक द बिग वन, यू कैन ऑलवेज टेक द स्मॉल वन। And then the next and the most important present is this, which I got from Swarovski. So जी हम Swarovski के लिए बहुत दूर गए, and then finally we got this. जो हमने चूज़ की हुई थी it was different, but finally हमें ये पसंद आई, and let me show you guys my beautiful anniversary present, जो कि बाहर नहीं आना चाहिए। जो है वो मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है, and this is it. It's so pretty, so pretty swan, and let me show you. You can see इतना प्यारा है, लेकिन क्योंकि नीचे जो है वो बैकग्राउंड भी अभी डार्क है, सो हम एग्जैक्टली इसको देख नहीं सकते। हमने काफ़ी डिफरेंट चूज़ की हुई थी, मगर जब हम वहाँ गए तो हमें ये वाली सबसे ब्यूटीफुल लगी। सो वी गॉट दिस एंड आई एम लविंग इट। सो गाइज़ दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, और आई होप कि आपने हमारे साथ हमारा आज का ये व्लॉग, हमारी आज की ये सेलिब्रेशन, हमारा आज का ये डे इन्जॉय किया होगा। एंड आई एम वेयरिंग माई एनिवर्सरी प्रेजेंट फाइनली, इट इज़ लुकिंग रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल टू मी, एंड आई एम जस्ट लविंग इट सो मच। मैं कब से इसको जो है वो देख रही थी, मैं लेना चाह रही थी, और मैंने जो कलर डिसाइड किया था, लाइक सोचा था, दैट वॉज टोटली डिफरेंट, एंड द डिज़ाइन वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वो वाला डिज़ाइन, शुक्र है मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, बिकॉज दैट वॉज वेरी ऑड, वेरी ऑड, लाइक रियली ऑड। तो खैर थैंक गॉड कि मैंने ये वाला चूज़ कर लिया और वेट किया कि हम जाके शॉप में लेकर आएँ। सो फाइनली द डे इज़ ओवर, और अब बारी आती है कि मैं भी चेंज कर लूँ, बिकॉज इट्स बीन टू लॉन्ग, पूरा दिन गुजर चुका है, और अब तैयार होके हम थक चुके हैं ज़्यादा, तो ऑलरेडी चेंज करके जाके रिलैक्स कर रहा है आराम से। लेकिन मैं ज़रा सोचा कि मैं पहले आपके साथ अपने गिफ्ट्स वगैरह शेयर कर दूं, और आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर लूं, एंड देन मैं जाके चेंज करूँगी, और उससे पहले मैं ज़रा व्लॉग एंड कर लूँ आपके साथ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आपको ये दिन हमारा अच्छा लगा होगा, हमारी सेलिब्रेशन आपने भी इंजॉय की होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगर आप मज़ीद अच्छे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं और हमारे साथ इसी तरह डे स्पेंड करना चाहते हैं,
तो आपने क्या करना नहीं भूलना, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड यस, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि पूरा होम टूर दें, तो आई विल डेफिनेटली डू इट बिफोर रमज़ान इंशाल्लाह। सो बस थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है हर चीज़ के लिए, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर कर लूँगी। सो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, कहीं नहीं जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है जहाँ भी जाना है। सो टेक केयर, बाय बाय गाइस।